बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के हर दौर में हक पर चलने वाले आजमाए गए, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आजमाइश को मुस्कुरा कर गले लगाते हैं। ये कहानी है एक अजीम मुहद्दिस और अल्लाह के वली हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो की, जिनकी शहादत ने ज़मीन को खून से रंग दिया और आसमान को लर्जा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ एक ऐसा शख्स था जिसके जुल्म की दास्तानें तारीख के हर सफ़े पर चीख चीख कर लिखी गईं। ये वो जालिम शख्स था जिसने नेकों को मारा, सहाबा को कैद किया और मुसलमानों के अंदर खौफ का बीज बोया। एक दिन उस जालिम के दरबार में हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो को पेश किया गया। गुस्से से कांपते हुए हज्जाज ने कहा, ऐ सईद, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। यह सुनकर हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो मुस्कुरा पड़े। यह देखकर हज्जाज भड़क उठा और पूछा, मुस्कुरा क्यों रहे हो? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि तू बड़ा ही अहमक है, बड़ा ही बेवकूफ़ है। जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, बल्कि वो तो मेरे रब के इख्तियार में है। जब तक वो न चाहे तुझे मेरी जान लेने की इजाज़त नहीं। हज्जाज ने गुस्से से जल्लादों को हुक्म दिया, ले जाओ इसे और कत्ल कर दो। जब जल्लाद हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हो को ले जाने लगे तो आप और खुलकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर हज्जाज ने दोबारा वापस बुलवाया और कहा, अब क्यों हंसे? हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, इसलिए कि मैं अपने रब की बेनियाजी पर हंस रहा हूँ, जिसने तुझ जैसे जालिम को भी मोहलत दे रखी है। कितना बेनियाज है वो रब। कत्ल से पहले हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने किबला की तरफ मुंह किया और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। यह सुनकर हज्जाज चीखा और हुक्म दिया, इसका मुंह किबला से फेर दो। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मेरा रब किसी एक सिमत में मुकीद नहीं, वो हर जगह मौजूद है। मशरिक भी अल्लाह का है, मगरिब भी अल्लाह का, जिधर भी मुंह करो वहीं अल्लाह की ज़ात मौजूद है। फिर जब जल्लाद ने तलवार उठाई तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने फरमाया, याद रखना, मुझे ऐसे कत्ल करना जैसे तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें कत्ल किया जाए। मेरा रब गवाह है, मैं क़यामत में तुम पर गवाही दूंगा। यह सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। जल्लाद के हाथ भी कांपने लगे, दरबार में लर्जा तारी हो गया और फिर तलवार चली, सर जुदा हुआ, जमीन पर खून बहा, लेकिन उस खून में खौफ नहीं था, सिर्फ ईमान की रोशनी थी। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो का जिस्म कट चुका था, मगर खून रुक नहीं रहा था। एक तबीब करीब ही खड़ा था। हज्जाज ने हैरत से पूछा, इतना खून क्यों बह रहा है? तबीब ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने हज़ारों मुर्दों को मरते देखा है। मरने से पहले खून खुश्क हो जाता है, क्योंकि खौफ दिल में घर कर लेता है और मौत का खौफ खून को जमा देता है। लेकिन ये शख्स तो मौत से बेनियाज था, उसके दिल में कोई खौफ न था, इसलिए उसका खून भी रवां है। नाज़रीन कराम, अब शुरू होता है मकाफात अमल। उसी रात हज्जाज को पेट में ऐसा दर्द हुआ कि चीखता बिलबिलाता रहा। 15 दिन तक दर्द की शिद्दत में तड़पता रहा, लेकिन सुकून न मिला। लोगों से कहता, सईद बिन जुबैर मुझे ख्वाब में आकर पैरों से घसीटता है, चिल्लाता है, कहता है, चल हज्जाज, अब कयामत का दरबार लगा है, अब जुल्म का हिसाब देने का वक्त आ गया है। और फिर हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ 15 दिन के बाद उसी दर्द, खौफ और वहशत में मर गया। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हो का रब पर यकीन, उनकी जुर्रत, उनकी मुस्कुराहट ने साबित किया
کہ ایمان والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا بلکہ ظالم کو موت سے ڈرا دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا، مولا آپ جنگ میں پشت کی حفاظت کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے تھے، میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر مجھے میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہوئی اور اب یہاں بستر پر موت آنے لگی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، قیامت کے دن آپ کو شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مومن وہ ہے جو حق پر ڈٹا رہے، جس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور دل میں یقین کہ موت ایک دروازہ ہے جس کے پار رب کی رحمت ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔